ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 3 लोग करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। रेजिडेंट की मदद से किसी तरह से लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। बिसरख थाना क्षेत्र के सुपर टेक इको विलेज की यह घटना बताई जा रही है। आरोप के मुताबिक समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हमने इको विलेज में पहले भी इस तरह की घटना सुनी जब वहां पर लिफ्ट ने दिक्कत पहुंचाई। और एक बार फिर से इको विलेज की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये बिल्डिंग स्थित है, ये सोसाइटी स्थित है, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 लोग करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। रेजिडेंट की मदद के बाद ये लोग बाहर निकल पाए। बिसरख थाना क्षेत्र के सुपरटेक इको विलेज का ये मामला है। आरोप के मुताबिक समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से आए दिन इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है। बीच में अटकी है। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 3 लोग करीब 15 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसे रहे। किसी तरह से जो वहां आसपास के रेजिडेंट थे, फ्लैट वाले थे, उन्होंने लिफ्ट को खोला है। ये लोग बाहर निकले हैं। इको विलेज 1 का ये पूरा मामला, इससे पहले भी इस तरह की घटना इको विलेज में होती रही है। लोगों का यही आरोप है कि समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है। अच्छा, आप और संभल में बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश की वजह से एक घर ढह गया। घर के मलबे में एक परिवार के 7 सदस्य दब गए। मलबे में दबे लोगों में से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें घायल हो गए। पड़ोसियों ने सभी को मलबे से निकाला है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो संभल से खबर है, जहां पर बारिश की वजह से एक घर गिरा, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 लोग दब गए। 6 लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। और मिर्जापुर में नवोदय विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के पास आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने के दौरान हुई तेज आवाज से कई छात्राओं की हालत बिगड़ गई। छात्राओं को सीएससी पटहेरा में भर्ती करा दिया गया। छात्राएं खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। संतनगर थाना क्षेत्र के स्थित नवोदय विद्यालय की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बिजली गिरने की घटना मिर्जापुर से सामने आई। एक हॉस्टल के पास बिजली गिरने से उसके तेज आवाज की वजह से कई लड़कियों की हालत बिगड़ गई। और प्रतापगढ़ में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को मंदिर जाते वक्त अंजाम दिया। आसपुर देवसरा कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम मकारीपुर, थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ निवासी श्री श्याम शंकर तिवारी की हत्या अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई है। इनके परिजन अस्पताल लाए थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे कारण क्या है? अभी घटना के पीछे कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं पता चल पाया है। परिजनों से जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर देवरिया से लेते हैं। देवरिया के भटनी से, जहां पर कोर्ट के आदेश पर अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि साल 2022 से अब तक हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। तो तस्वीरें भी देखिए आप किस तरह से अवैध शराब थी। बताया जा रहा था कि साल 2022 से अब तक हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अवैध शराब थी। अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। देवरिया का ये पूरा मामला है, जहां जहां से भी पुलिस ने इसे जब्त किया था, कोर्ट के आदेश के बाद अब जाकर उसे नष्ट किया गया है। और कोर्ट के आदेश पर ही इन सब पर बुलडोजर चलाया गया और बाद में से जमीन में दफन कर दिया गया।
पंजीकृत अभियोगों से संबंधित कुल 3000 लीटर से अधिक कच्ची देशी व अंग्रेजी शराब को थाना भटनी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर की सहायता से नष्ट करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। नोएडा के पौष इलाके में सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सेक्टर 30 इलाके में कोठी के अंदर बाथरूम में करीब 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिला। रेणु सिंघल सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। महिला का पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस हत्या समेत तमाम एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ग्रेटर नोएडा में 2 दिनों से चर्चा में रहे डबल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक विक्रमजीत के बेटे जैस्मिन को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, कुल्हाड़ी और हथौड़ी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी बेटे ने बताया कि उसके पिता मां को परेशान किया करते थे, इसलिए हत्या की। पिता विक्रमाजित की हत्या के दौरान रिश्ते में उसके बाबा लगने वाले राजकुमार की आंख खुल गई थी, इसलिए उनकी भी हत्या कर दी। दनकौर पुलिस के लिए यह मामला काफी पेचीदा हो गया था। बुधवार की रात सोते वक्त बल्लू खेड़ा गांव में राजकुमार और विक्रमादित्य की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई थी। विक्रमाजीत था, उसके बेटे जैस्मिन द्वारा ही इस घटना को पारित किया गया है। जो इनका के रिश्ते का बाबा लग रहा था राम कुमार, वो जाग गया था, इसलिए उस पर भी प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात फिर वहां पर एक छोटी वसूली थी, उससे भी इसने गुस्से में प्रहार किए तथा उनको मार करके ये वहां से फिर चला गया था। फर्रुखाबाद में एक सिपाही का लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छुट्टी लेने के लिए सिपाही राघव चतुर्वेदी ने सीओ को यह लेटर लिखा। छुट्टी लेने की वजह का जिक्र करते हुए सिपाही ने लिखा कि बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता आया है, शादी की उम्र भी निकल रही है। सीओ ने लेटर पढ़ सिपाही की 5 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली है। सिपाही राघव चतुर्वेदी काजरी गेट थाने में तैनात है। और कानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पर चर्च के अंदर प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। आरोप के मुताबिक प्रार्थना सभा के दौरान लोगों को रुपए का लालच देकर और नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक अरवर रावत नामक लड़के ने एक तहरीर दिया है कि मुझे जो है एक डैनियल है, आनंद डैनियल, जो कि लालच देके मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा। उन्होंने इस संबंध में तहरीर दिया था, जहाँ पे आज बेना जावर चर्च में इनकी प्रार्थना सभा चल रही थी। दोनों पक्षों को बुलाया गया, तहरीर ली गई है, जांच किया जा रहा है। जांच के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और बारिश को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश दिए हैं। राहत में जुटे जिलों के अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को बिना देरी किए राहत राशि मुहैया कराई जाए। नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी अधिकारी करें, साथ ही फसलों के नुकसान का सर्वे रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सीएम दे। तो इस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। हमने देखा कि किस तरह से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से लोग अच्छे खासे परेशान हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसी राहत से जुटे जिलों के जो अधिकारी हैं उनको सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को बिना देरी किए राहत राशि मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ नदियों के जलस्तर पर भी लगातार निगरानी यानी मॉनिटरिंग की जाए। फसलों के नुकसान का सर्वे रिपोर्ट दे ताकि किसानों को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सीएम योगी की तरफ से लगातार निर्देश दिए गए हैं। पिछले
3-4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और अब बारिश को लेकर ही सीएम योगी के सख्त निर्देश आए हैं उन अधिकारियों के लिए जो कि बारिश से और राहत से जुड़े कामों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राहत में जुटे जो भी जिलों के अधिकारी हैं वो त्वरित गति से काम करें। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनको बिना देरी किए राहत राशि मुहैया करवाई जाए, साथ ही फसलों के नुकसान का सर्वे रिपोर्ट भी जल्दी दे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।